नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि वेज टू रिप्रेजेंट रिलेशंस। अब जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को देख लिया, उसके ऑर्डर पेयर्स को देख लिया, ऑर्डर पेयर में से कुछ उसके सबसेट्स को अलहदा करके हम लिखेंगे तो वो हमारा रिलेशन कहलाता है। अब वो उस रिलेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करने के जो है वो तीन मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है। रिलेशंस एज टेबल, ऑर्डर पेयर्स एंड ग्राफ, यानी हम उसको टेबल की फॉर्म में, ऑर्डर की फॉर्म, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में और ग्राफ की फॉर्म में जो हम रिलेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं जी ऑर्डर पेयर्स में क्या है। अ रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब यहाँ वो एक एग्जांपल से जो है वो ऑर्डर पेयर जो है वो बना रहा है, ठीक है। वो एग्जांपल क्या है, वो कहता है कि अ वाटर टैंक दैट स्टार्ट्स विद 1 लीटर ऑफ वाटर ऑलरेडी इनसाइड। अच्छा, अब एक वाटर टैंक है, उसके अंदर जो है वो पहले से जो है वो 1 लीटर पानी जो है वो मौजूद है। फॉर ईच 1 एडिशनल लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द टैंक। अच्छा, फिर कहता है कि हर 1 मिनट के बाद उसके अंदर जो है वो हम मजीद 1 लीटर जो है वो पानी उसके अंदर जो है वो एडिशनली ऐड करते हैं। द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द। अच्छा, अब इस रिलेशन को जो है वो इस तरह उसने शो किया हुआ, ये आर से मुराद रिलेशन है। अब रिलेशन जो है वो डेट इज इक्वल टू एक्स वाई, ऑर्डर पेयर एक्स वाई है, सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अच्छा, अब ये रिलेशन उसने बताया हुआ है। देखो, अब जब इस रिलेशन को आप देखें तो इसमें क्या है, ये जो एक्स है दैट इज द नंबर ऑफ मिनट्स, ये टाइम को शो कर रहा है एक्स। और जो आपके पास डेट हैव पास्ट सिंस द फिलिंग द स्टार्टेड। अच्छा, और वाई जो है वो आपका इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर्स इन द टैंक, यानी एक्स जो है वो आपका मिनट्स को या टाइम को शो कर रहा है, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास वाई जो है वो उसके अंदर जो है अमाउंट ऑफ वाटर जो है यानी लीटर्स के अंदर जो है वो जो शो कर रहा है। अच्छा, अब जब हम इस रिलेशन को आप देखेंगे तो आप देखो, अगर मैं इस रिलेशन को यहां मैं लिखूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये रिलेशन है। अच्छा, अब जब तो आपके पास x की वैल्यू 0 है, यानी 0 मिनट है। जब 0 मिनट था तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां उसने दिया हुआ है जब x इज इक्वल टू 0, यानी आपके पास टाइम 0 है, तो उस वक्त y की वैल्यू क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में ही जो है ना आपके उस टैंक के अंदर जो है वो 1 लीटर जो है वो पानी मौजूद है, यानी x 0 के ऊपर y आपका 1 है। यानी जब टाइम आपके पास 0 मिनट था तो उस वक्त जो वाटर है वो 1 लीटर उसमें मौजूद है। और जब हम x की वैल्यू 1 कर देते हैं, 1 मिनट गुजरा है तो इसका मतलब 1 लीटर आपने और उसमें पानी डाल दिया, तो इसका मतलब आपके पास पानी कितना हो गया, 2 लीटर हो गए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ उसने जो है ना क्या किया, इसको ऑर्डर पेज में लिखा है। अब देखो, पहला क्या है, 0 1। 0 1 का मतलब क्या है कि आपका टाइम जो है वो 0 मिनट है, उस वक्त जो है 1 लीटर उसमें पानी मौजूद है टैंक के अंदर। फिर जब आपने 1 मिनट गुजरा तो 1 लीटर और डाल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 2 लीटर हो गए। 2 मिनट के बाद आपके पास 3 लीटर हो गया पानी। इसी तरह 3 के बाद 4 और सो ऑन जो है, जब आपके पास 5 मिनट्स हुए तो 5 मिनट्स जब गुजरे तो इसका मतलब आपके पास टैंक के अंदर जो है वो 6 लीटर जो है वो वाटर जो है वो मौजूद है। तो इसको क्या किया उसने, इस रिलेशन को इस तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया। ये तो एक तरीका है कि आप रिलेशंस को ऑर्डर पेयर में लिखें। दूसरा तरीका देखो उसने क्या किया हुआ है। दूसरे तरीके के अंदर जो है वो क्या कर रहा है कि आप टेबल की फॉर्म में उसको लिख रहा है। चीज वही है, वही ऑर्डर पेयर्स हैं। जब आपके पास टाइम देखो, टाइम जब 0 था तो उसने क्या किया, एक्स की जगह 0 पुट कर दिया है, और 0 प्लस 1 आपके पास जो है 1। इसका मतलब वाटर ने लीटर जो आपके पास 1 आ गया। या टाइम आपके पास 1 मिनट हुआ, यानी 1 मिनट जब गुजरा तो आपने क्या किया, उसमें 1 लीटर और पानी डाल दिया, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। इस तरह 2 के ऊपर 3, तो 3 के ऊपर 4। तो अब देखो यहाँ जो क्या किया, उसी रिलेशन को जो है उसने एक टेबल की फॉर्म में लिख दिया कॉलम में। पहले कॉलम के अंदर मिनट्स उसने बता दिया, दूसरे में क्या किया उसने, लीटर्स जो है वो इन वाटर जो है वो शो कर दिया, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया रिलेशन को। तीसरा, उसी रिलेशन को जो है वो ग्राफिकल तरीके से जो है वो शो कर रहा है। We can also represent the relations visually by drawing a graph. To draw the diagram we use order pair. अच्छा, अब ये सारे के सारे आपके ऑर्डर पेयर्स हैं, और आपको पता है कि जब भी आप ऑर्डर पेयर्स को एक्स वाई प्लेन के अंदर या कार्टेशियन प्लेन के अंदर या एक्स वाई कोऑर्डिनेट में शो करते हैं तो क्या होता है आपके पास, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल है। यहाँ देखो उसने मेंशन कर दिया 1 2 3 4, इस तरह सोन चल रहा है, और इसी तरह वर्टिकली जो है आपके पास 1 2 3 जो है ना इस तरह जो है उसने स्केल बना दिया है, ठीक है।
अच्छा, अब हमने इन्हीं ऑर्डर पेयर्स को जो क्या करना है, इस ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करना है। तो जो पहला ऑर्डर पेयर अगर मैं देखूं तो ये देखो पहला ऑर्डर पेयर है मेरे पास जी 0 1। अब 0 1 का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है। जब एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी 1। तो अब ये देखो एक्स की 0 के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होगी 1। तो ये आपके पास 0 1 जो है एक पेयर आ गया। फिर उसके बाद 1 2 का मतलब है एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 2 है। तो जहां दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं जाके, तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अच्छा, ये इस तरह जो है वो आपके पास जो है उसने 5 पॉइंट्स जो है, उन 5 पॉइंट्स को आपने मिला दिया तो आपके पास जो है एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा हो गई। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका जो है वो ग्राफ की मदद से जो है हम रिलेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। अच्छा, फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा टिपिकल सा कंसेप्ट है। अब फंक्शन का कंसेप्ट लेने से पहले जो है ना आपके जहन में होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, उनके तमाम ऑर्डर पेयर्स का जो सेट होता है वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अच्छा, अब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से कुछ ऑर्डर पेयर्स को अलहदा करें और एक सेट की फॉर्म में उसको कलेक्ट करें दे, तो इसका मतलब वो जो ऑर्डर पेयर्स होंगे जो सेट की फॉर्म में, वो आपका रिलेशन कहलाता है। ठीक है, अब उस रिलेशन से थोड़ी सी आगे बात हम करते हैं। ठीक है, फंक्शन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन इज अ फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो फंक्शन है वो आपका रिलेशन ही है। ठीक है, यानी उस रिलेशन की ही एक टाइप है जिसको हम जो है वो फंक्शन कहेंगे, डिफाइंड एज बिलो, जिसको जो है इस तरह जो है वो उसने जो है वो बयान किया है। अच्छा, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी को नॉन एम्प्टी सेट लिए हुए, सच दैट एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। पहले हम कहते थे ना कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब एफ इज अ रिलेशन, इसका मतलब ये जो एफ है ये वो जो रिलेशन है आपका, वही रिलेशन ही जो है वो फंक्शन का लाएगा फ्रॉम ए टू बी। दैट इज एफ इज अ सबसेट ऑफ ए बी। इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा क्या होगा, ये ए बी का ही सबसेट होगा। यानी जिसको हम रिलेशन कहते थे, अब वो कोई खास रिलेशन जो है वो उसको हम फंक्शन कहेंगे अगर वो ये दो प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करे। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी क्या है, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए। यानी वो जो हमने फंक्शन लिया है उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है अगर हम उसको कंबाइन करें यानी उसको डोमेन लें तो वो हमेशा आपका सेट ए जो है वो बन जाता है। ये एक पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल। यानी जो एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर्स हैं आपके पास फंक्शन के अंदर, उनका पहला जो एलिमेंट है वो बी, सेट ए का पहला एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट जो है वो सेट बी के किसी दो एलिमेंट्स के साथ जो है उनकी मैपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इन्हीं दो प्रॉपर्टीज को जो है ना अंडरस्टैंड करने से पहले जो है ना ये एग्जांपल जो है वो मैं जो है यहाँ लिखी है। एग्जाम्पल 1 क्या है, 1 to many मैपिंग। ये जो अभी मैंने दूसरी बात जो है ना, ये जो सेकंड लॉ है इसको आप ये पहली प्रॉपर्टी समझे और इसको आप जो है सेकंड प्रॉपर्टी समझे। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल। अब यहाँ देखें 1 to many मैपिंग क्या है, आपके पास सेट एक ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 और 2 है। ठीक है, इसी तरह जो है वो आपके पास बी सेट है, उसके बाद ए और बी दो एलिमेंट्स हैं। अब ये देखें, ये रिलेशन, डिफाइन रिलेशन, ये रिलेशन है, ये इसको रिलेशन समझ लें, ठीक है, या इसको फंक्शन समझ लें। अच्छा अच्छा, अब इसमें क्या है, 1 और ए का ऑर्डर पेयर है एक और 1 और बी का है। जब इसको मैंने ये देखो यहाँ मैंने शो किया पिक्टोरियली, तो क्या हुआ, 1 की मैपिंग किसके साथ है, ए के साथ, और दूसरे में ऑर्डर पेयर में क्या है, 1 की मैपिंग किसके है, बी के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए का एक एलिमेंट जो है वो सेट बी के दो एलिमेंट्स के साथ उसकी मैपिंग है। ठीक है, यानी इसका इमेज ये भी है और 1 जो है वो बी के साथ भी मिला हुआ है। तो यहाँ देखें जो हमने फंक्शन जो है उसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आपका फर्स्ट का जो नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, यानी दो पेयर जो है उनका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट भी 1 है, इस ऑर्डर पेयर का भी फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 है। यहाँ उसको ग्राफिकल यहाँ देखेंगे, मैपिंग में देखेंगे तो आप क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट जो है आपके सेट बी के दो एलिमेंट्स के साथ मैप हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 to many मैपिंग है। अब
अच्छा, दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। अच्छा, उसकी रीजन भी देख लो। द एलिमेंट वन इन द डोमेन इज मैप टू टू डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी ए का एक एलिमेंट दो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जो है उसकी मैप हुआ है, ठीक है, यानी ए और बी के साथ इन द डोमेन बी, ये कोडमेन। अच्छा, इसको कोडमेन भी कहते हैं, इमेज भी कहते हैं, कोडमेन भी कहते हैं। यानी सेट ए का एलिमेंट वन जो है वो सेट बी के दो एलिमेंट्स जो है ए और बी के साथ उसकी मैपिंग हुई है। इन फंक्शन ईच इनपुट मस्ट मैप टू एग्जैक्टली वन इनपुट, ठीक है। लेकिन जो हम फंक्शन की हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि सेट ए का एक एलिमेंट दो के साथ उसकी मैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका फंक्शन नहीं है। अच्छा, अब दूसरी देखो, ये जो पहली प्रॉपर्टी है उसकी एग्जांपल यहाँ देखें, इनकम्प्लीट मैपिंग। इसका मतलब क्या है कि आपका सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3 हैं। इसी तरह बी के अंदर आपके पास ए और बी एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब इसका रिलेशन देखें। अब रिलेशन क्या है, 1 ए के साथ मिला हुआ है और 2 बी के साथ मिला हुआ है। 1 ए के साथ मिला हुआ है और 2 बी के साथ मिला हुआ है, ठीक है। वाई इज दिस नॉट अ फंक्शन, अब ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं फंक्शन नहीं है, द एलिमेंट 3 इन द डोमेन इज नॉट मैप टू एनी एलिमेंट इन द कोडमेन बी। यानी देखो, इसका ये एलिमेंट जो आपका 3 जो है इसकी किसी के साथ मैपिंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी आपका फंक्शन नहीं है। तो यही दो प्रॉपर्टीज हैं कि अगर आपके पास कोई रिलेशन जो है, अगर तो ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करता है तो वो आपका रिलेशन जो है वो फंक्शन कहलाएगा। अगर इनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी जो है अगर वो होल्ड नहीं करता तो इसका मतलब वो रिलेशन आपका फंक्शन ही नहीं है। तो यहाँ हमने जो है वो देख लिया कि डोमेन आपका पूरा सेट होना चाहिए, ठीक है। अगर पूरा सेट जो है वो आपका किसी न किसी साथ मैपिंग नहीं उसकी, तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। और दूसरी जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है कि आपका सेट ए जो है वो एक एलिमेंट जो है वो किसी दो के साथ उसकी मैपिंग नहीं होनी चाहिए, कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी जो है अगर वो होल्ड करता है कोई रिलेशन तो वो आपका फंक्शन कहलाता है। अच्छा, अब उसके बाद उसकी डोमेन और रेंज से क्या मुराद है, ये पीछे भी हमने डिस्कस किया है कि आपका कोई भी जो रिलेशन होगा विच इज ए रीड एफ इज ए फंक्शन। अच्छा, अब इसको देखो, द फंक्शन एफ इज आल्सो रिटन। अच्छा, फंक्शन को हम इस तरह जो है रिप्रेजेंट कर, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब किसी भी फंक्शन के अंदर जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको सबको इकट्ठा करें तो वो क्या कहलाता है, वो आपकी डोमेन कहलाता है। और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो आपका क्या है, वो रेंज ऑफ एफ जो है वो कहलाता है, डोमेन ऑफ एफ और रेंज ऑफ एफ, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज यहां देखें, इफ एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ एफ व्हेन रिगार्डेड एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। अब ये आपके पास एक ऑर्डर पेयर है। अच्छा, अब देखो, वी राइट y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एफ फॉर एक्स। अच्छा, इसमें क्या है कि आप ये फंक्शन जो है x के ऊपर अप्लाई होता है। इसका मतलब यह है कि फंक्शन जो है वो x के ऊपर अप्लाई होता है और आंसर क्या देता है, y, ठीक है। यानी इसको हम, ये जो ऑर्डर पेयर है हम इसको इस तरह भी जो है वो लिख सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है, फंक्शन x के ऊपर अप्लाई हुआ है और उसके रिजल्ट में आपके पास आंसर क्या आया, y इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ f फॉर x और इमेज ऑफ x अंडर f, ठीक है। इसको आपने देखना है। अच्छा, अब इसकी कंक्लूजन देखो, रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ये जो दो चीज़ें, जो दो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं उसको यहाँ मैं लिखा है कि एन एलिमेंट इन द डोमेन मैप टू मोर देन वन एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ अगर उसकी मैपिंग होगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। दूसरा क्या है, एन एलिमेंट इन द डोमेन इज नॉट मैप टू एनी एलिमेंट इन द कोडमेन। यानी आपके ए सेट जो है, ठीक है, उसका कोई एलिमेंट जो है वो सेट बी के साथ अगर मैप नहीं होगा, यानी आपकी जो डोमेन है, ठीक है, ये देखो ना, ये डोमेन है, डोमेन का कोई एलिमेंट अगर जो है वो खाली रह जाता है तो वो आपकी उस सूरत में भी जो है वो आपका फंक्शन नहीं कहलाता। तो ये हमने देखा कि फंक्शन क्या है, फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, कौन सी दो प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो रिलेशन जो है वो होल्ड करेगा तो आपका वो फंक्शन कहलाएगा, और फंक्शन का डोमेन और रेंज से क्या मुराद है। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 है। वो अभी जो हम जो है वो जो फंक्शन की बात कर रहे थे, अब उसी से रिलेटेड जो है वो एग्जाम्पल आपके पास, हमारे पास एक ए सेट है, वो जो है वो उसके अंदर एलिमेंट्स 0 1 2 3 और 4 है, और इसी तरह बी जो है उसके अंदर 3 5 7 9 11 है। डिफाइन ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, यानी एफ एक फंक्शन है ए से बी तक। अच्छा, अब ये फंक्शन किस तरह का है
कि फंक्शन जो है डेट इज इक्वल टू, उसके अंदर ऑर्डर पेयर जो है वो एक्स वाई है, सच डेट वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अच्छा, अब इसमें x जो है वो बिलोंग्स टू जो है वो आपका सेट ए है और आपका y जो है वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी आपके पास जो ऑर्डर पेयर्स हैं एक्स वाई है वो उसमें पहला एलिमेंट जो है वो आपका ए सेट से है और जो आपका सेकंड एलिमेंट है यानी y कोऑर्डिनेट वो आपका b से है। अच्छा, अब फंक्शन किस तरह का है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये फंक्शन है आपका, ठीक है। अच्छा, अब y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ y इज इक्वल टू, ये फंक्शन है आपके पास 2x प्लस 3। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि आपने x की वैल्यूज पुट करते जाना है और यहां से आपके पास y की वैल्यूज जो आती जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है ये जीरो है, जीरो में पुट करता हूं, ठीक है। मैं अगर यहां लिखूं कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर x की 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, y आपके पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3। 2 को 0 से किया तो 0 प्लस 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ गया। यानी x पुट किया आपने तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 3। तो ये आपके पास एक ऑर्डर पेयर आ गया। इसी तरह अब x की वैल्यू जो है वो अगर मैं 1 पुट करूं, मैं यहाँ लिखता हूं व्हेन x इज इक्वल टू 1। अब अगर x 1 पुट किए इस फंक्शन के अंदर तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3। तो आपके पास 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो आपके पास ऑर्डर पेयर क्या आ गया, पहला आपने 1 लिखना है, ठीक, x कोऑर्डिनेट, फिर उसके बाद y की वैल्यू आपके पास, तो आपके पास ऑर्डर पेयर जो है वो 1 एंड 5 आ गए। इस तरह जो है ना ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और उसने तमाम ऑर्डर पेयर जो है वो यहाँ लिख दिए। अच्छा, अब देखें ये जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उस सबको हमने कंबाइन करके यहाँ उसने लिख दिया है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये उसका वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ जो है वो आ गई। अच्छा, उसके बाद वो पूछ रहा है जी इसकी डोमेन बताएं। डोमेन में क्या करेंगे आप, जो पहला पहला एलिमेंट है इस इन ऑर्डर पेयर्स का वो लिख दिया, आपके पास 0 1 2 3 और 4 जो है वो आ गया, वो हमने लिख दिया। अब डोमेन जो है वो आपकी ए के इक्वल है और यही फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी फंक्शन के जो ऑर्डर पेयर्स हैं उसकी डोमेन लेंगे तो हमेशा आपके सेट ए के इक्वल होना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है वो कोड मेन। कोड मेन क्या होती है, आपके ये जो इमेजेस होते हैं, आपकी कोड मेन और इमेज जो है वो एक ही बात है, ठीक है। तो कोड मेन देखो, कोड मेन में आपके पास 3 5 7 9 11 वो सेट बी के इक्वल है और ये जो आपकी कोड मेन है वो एक्चुअली जो है वो सबसेट है बी का, यानी उसके अंदर जो एलिमेंट्स आपके बी के हैं। अच्छा, आपकी जो कोड मेन है या रेंज जिसको कहते हैं, ये आपका पूरा सेट भी हो सकता है या उसमें से कुछ सेट अगर कोई एलिमेंट ना भी किसी के साथ मैप हो तो उस सूरत में भी जो है वो फंक्शन कहलाता है, ठीक है। आगे जब हम जाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम कि अगर आपका पूरे के पूरा जो आपका रेंज है अगर वो किसी के साथ मैप कर रहा है तो उस फंक्शन को कौन सा फंक्शन कहेंगे, अगर उसमें से कोई एलिमेंट किसी के साथ मैप नहीं कर रहा है तो वो कौन सा जो है फंक्शन की टाइप होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो सिर्फ एफ फाइंड करना था, डोमेन और कोड डोमेन या रेंज जो है वो फाइंड करनी थी, तो वो हमने जो है फाइंड कर ली। तो सबसे पहले जो है इन दिस सेक्शन वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अच्छा, सबसे पहला जो है हमारे पास फंक्शन है वो है इनटू फंक्शन। अच्छा, अब इनटू फंक्शन क्या होता है जी, इफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, अब या उसको दैट इज रेंज ऑफ एफ नॉट इज इक्वल टू बी। अच्छा, अब देखें इसमें ये वाला जो सेट है आपका बी जो है ये आपकी रेंज कहलाता है और ये आपकी जो सेट ए है वो ये आपका डोमेन कहलाता है। अच्छा, अब ये फंक्शन है एफ को, फंक्शन कैसे है कि ये इस तरह फंक्शन जो है वो शो होते हैं। इसको मैं अगर एफ से रिप्रेजेंट करूं तो ये एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आपका जो फंक्शन है वो इनटू फंक्शन होगा कब, जब आपकी जो रेंज है रेंज में से कोई एक एलिमेंट जो है वो किसी के साथ असाइन ना किया हुआ हो। अब देखो यहाँ क्या है, 1 की असाइनमेंट किसके साथ है, 2 के साथ, 3 4 के साथ मैप हुआ हुआ है, इसी तरह 5 जो है वो 6 के साथ मैप हुआ हुआ है। तो जब हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे तो रेंज के सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज आपकी जो है वो सबसेट है बी का, यानी एक एलिमेंट 8 ऐसा है जो किसी के साथ असाइन नहीं हुआ हो। तो इस तरह का फंक्शन जिसमें आपका जो रेंज है वो सबसेट ऑफ बी हो या उस सेट का सबसेट हो, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं कि ये आपका इनटू फंक्शन है। देन एफ इज सेड टू बी a function from A to B. Figure 1, f is clearly a function, but range of
एफ जो है नॉट इज इक्वल टू बी, यानी रेंज ऑफ एफ नॉट इज इक्वल टू का बी का मतलब है कि ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, यानी ये अब 8 जो है यानी उसका रेंज ले तो वो पूरे का पूरा सेट नहीं आता, तो देन एफ इज अ फंक्शन। फंक्शन कौन सा है, ये इनटू फंक्शन है, तो एफ आपका जो है वो इनटू फंक्शन होगा। दोबारा मैं इसको रिवाइज कर दूं कि आपका फंक्शन जो है वो इनटू फंक्शन होगा कि अगर आपकी रेंज जो है, रेंज में से कोई एक कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो किसी के साथ असाइन ना किया गया हो, तो उस सूरत में उस फंक्शन को हम कहेंगे कि ये इनटू फंक्शन है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वन वन फंक्शन। वन फंक्शन को ही हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसमें क्या है कि इफ अ फंक्शन फ्रॉम एफ टू ए, इफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट सेकंड एलिमेंट्स ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर्स आर सेम। अच्छा, अब देखो वन वन से जाहिर है कि आपका अगर एक से एक एलिमेंट जो है वो बी के एक एलिमेंट के साथ उसकी मैपिंग हो, उसका दूसरा जो एलिमेंट होगा उसके दूसरे एलिमेंट के साथ, यानी एक एलिमेंट किसी दो के साथ मैप ना किया हुआ हो, ठीक है, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन जो है वो असाइंड विद डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो इस तरह का जो फंक्शन हो उसको हम कहते हैं कि वन वन फंक्शन, यानी दोनों तरफ से एक एक जो है वो एलिमेंट आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ मैपिंग करो। इसी को वन वन फंक्शन भी कहते हैं या इंजेक्टिव फंक्शन भी जो है इसी का नाम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है थर्ड आपके पास आ जाता है ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। इफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, यानी ये फंक्शन है यहाँ से ए से बी की तरफ जाता है, इसको हम कहेंगे कि एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, ठीक है। अच्छा, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है कि आपकी जो बी है, ये बी सेट जो है इसी को हम रेंज कहेंगे ना, कि आपकी रेंज के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है ना वो नॉन असाइंड ना हो, यानी एफ फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, देन एफ इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। यानी आपका जो रेंज है, ठीक है, कोड मेन जिसको कहते हैं, उसका कोई भी एलिमेंट जो है ना वो यानी एम्प्टी ना हो, यानी वो किसी के साथ असाइन कम, हर एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी के साथ असाइन होना चाहिए, तो इसको हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। नंबर 4 हमारे पास है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, यानी वन वन भी हो, अब देखो नाम से जा रहा है, यानी एक एलिमेंट ए का और एक ही एलिमेंट बी का जो है वो सिंगल सिंगल एक दूसरे के साथ जो है वो आपस में मैप हो। एंड ऑन टू, और ऑन टू क्या फंक्शन है कि जिसमें आपकी रेंज जो है उसमें से कोई एलिमेंट जो है वो नॉन असाइंड ना हो। तो अगर आपका जो फंक्शन है इस तरह का हो कि एक एलिमेंट ए के साथ मिला हुआ हो और बी जो है वो आपका रेंज जो है वो आपके साथ बी के इक्वल हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है। अ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी is said to be बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, यानी उसमें वन वन की प्रॉपर्टी भी हो और ऑन टू की प्रॉपर्टी हो। सच ए फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड वन वन कोरोस्पोंडेंस बिटवीन सेट्स ए एंड बी। वन वन कोरोस्पोंडेंस इसी को कहते हैं कि एक एलिमेंट आप ए से लेते जाएं और एक एलिमेंट बी से लेते जाएं और उनको आपस में असाइन कर दिया जाए। अच्छा, अब इसमें तरतीब की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे देखो ना ए जो है वो आपके जी के साथ मिला हुआ है, बी एक्स के साथ और सी जो है वाई के साथ, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि पहला एलिमेंट पहले के साथ मिले, दूसरा दूसरे के साथ मिले, तीसरा तीसरे के साथ मिले, ठीक है। सिर्फ ये इसमें जो है वो शर्त है कि एक एलिमेंट जो है वो एक के साथ मिलना हो चाहिए, तो इसको कहते हैं जी ये आपका वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है या इसको बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एक नोटेशन ऑफ फंक्शंस, उसमें क्या कहता है वी नो डैट सेट बिल्डर नोटेशन इज मोर सुटेबल फॉर इनफाइनाइट सेट्स, यानी आपके पास जो इनफाइनाइट सेट्स हैं जो काउंट नहीं किए जा सकते उनको हम बेहतर अंदाज से जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर जो है लिख सकते हैं। सो इज द केस विद द रिस्पेक्ट टू फंक्शन कंप्राइजिंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर। अच्छा, यहाँ एक फंक्शन उसने दिया हुआ है। अच्छा, फंक्शन के अंदर जो है वो आप ऑर्डर पेयर जो है वो देखें, उसमें ऑर्डर पेयर क्या है, पहला जो है वो आपका -1 और 1 है, इनके दरमियान रिलेशन है, फिर सेकंड 0 और 0 है, फिर थर्ड 1 1, ठीक है। ये कुछ ऑर्डर पेयर्स है और ये कंटिन्यूसली आगे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन आपका इनफाइनाइट है। अच्छा, अब इस सेट का जब वो डोमेन लिखता है, डोमेन में क्या होगा आपका फर्स्ट, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट लिखे तो आप -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन जो है ये आपकी डोमेन हो जाएगी। अच्छा, अब जब रेंज इसकी लिखते हैं तो सेकंड एलिमेंट आप लिखे तो 0 1 4 9 16 एंड सो ऑन। तो कहता है कि आप अगर गौर से देखें डोमेन और रेंज को देखें, देखो -1 जो है, -1 का वो कहता है कि अगर इनका हम स्क्वायर लेते जाएं,
यानी ये देखें -1 है, इसका स्क्वायर ले तो क्या आता है 1 आ जाता है। इसी तरह 0 का स्क्वायर ले तो 0 आ जाता है, फिर 1 का स्क्वायर ले तो 1 आ जाता है। यानी हर ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका आप अगर स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास जो है वो सेकंड एलिमेंट आ जाता है। यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसका स्क्वायर लेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास आता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये जो आपके पास फंक्शन है इसको हम जो है वो इस तरह जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एफ एक फंक्शन है एक्स वाई। अच्छा, अब इसमें y कैसे आ रहा है, डेट सच डेट y इज इक्वल टू एक्स स्केयर, यानी x पहला जो x कोऑर्डिनेट उसका स्केयर लेते हैं तो आपके पास y आ जाता है। और यहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और x जिनका हमने स्क्वायर लेना वो आपके क्या है, वो नेचुरल नंबर्स हैं। दिस मैपिंग डायग्राम फॉर द फंक्शन इज शोन इन फिगर, और इसी चीज़ को जो है ना उसने यहाँ मैपिंग से जो है वो शो किया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं। अच्छा, लीनियर नाम से जा रहा है, लीनियर का मतलब 1 होता है और क्वाड्रेटिक का मतलब 2 है। तो जब फंक्शन जो है एक्स वाई सच डेट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, अब ये फंक्शन है आपके पास जो है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसको कहता है कि ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल एक्स जो है यूज़ हुआ है उसकी पावर जो है, या किसी भी फंक्शन में वेरिएबल की पावर जो हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो उसको हम कहते हैं कि वो आपका लीनियर फंक्शन है। और लीनियर फंक्शन का जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमेशा आपकी जो है वो स्ट्रेट लाइन आती है। और इसी तरह जो है वो ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, आप देखिए इसमें वेरिएबल एक्स यूज है और एक्स की हाईएस्ट पावर आपके पास 2 है। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको हम कहते हैं कि ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है। आगे जो एग्जांपल नंबर 10 जो है उसने दी हुई है, इसमें क्या है कि आपके पास जो एफ एक्स है इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ये आपका जो है वो लीनियर फंक्शन है। और इसी तरह जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो है ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अच्छा, अब पहले वो एफ एक्स को अब यहाँ से फाइंड क्या करना है, f1 फाइंड करना है, f-3 फाइंड करना है, f7, और इसी तरह g1 g-3 और g4 जो है फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो f1 फाइंड कर रहा है। तो f1 फाइंड करने का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ आपकी वैल्यू x है उसकी जगह आपने 1 पुट कर देना है। तो यहाँ देखें f x की जगह 1 पुट कर दिया, 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो उसमें से 1 माइनस किया तो आपके पास जो है वो -1 जो इसका आंसर आ जाता है। फिर उसके बाद f-3 है। अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -1, अब इसको सॉल्व करें, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 और -1 -7 आ गया। फिर f7 पुट किया हुआ है तो x की जगह 7 टू द 14 और -1 उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। ये तो आपका जो लीनियर फंक्शन है उसके 3 वैल्यू जो है पुट करने से आंसर आपके पास आ गए। नेक्स्ट उसके बाद g1, अब g1 देखें इसमें पुट करना है आपने, g इंटू 1 का स्केयर -3, 1 का स्केयर -3, 1 का स्केयर लेंगे तो आपके पास यहाँ गलत किया हुआ है उसने। ठीक है, 1 का स्केयर लेंगे तो 1 -3 तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, -2 आ जाता है। उसके बाद g-3, जी की -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर -3, 3 3 9 -3 6 आपके पास आ गया। और लास्ट जो है वो g4 है। g4 है तो आपने x की जगह 4 पुट कर दिया, 4 का स्क्वायर 16 -3 तो आपके पास जो है वो 13 जो है वो आंसर आ जाए।